सोचो अगर कचरे से छुटकारा पाने का सबसे खतरनाक तरीका अपनाया जाए, एक ऐसा तरीका जो जितना रोमांचक लगता है असल में उतना ही विनाशकारी हो सकता है। आप देख रहे हैं सोचो अगर, और आज हम जानेंगे कि अगर हम अपना सारा कचरा ज्वालामुखियों में फेंकने लगें तो क्या होगा। ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे खतरनाक प्राकृतिक प्रकोपों में से एक है। अगर कोई इसके आग से भरे गड्ढे में गिर जाए तो उसका शरीर कुछ ही सेकंड में उबलकर गायब हो जाएगा बिना किसी निशान के। तो सवाल ये उठता है, अगर ये चीज़ों को खत्म करने में इतने प्रभावी हैं तो क्या किसी ने कभी कचरा इसमें फेंकने की कोशिश की है? अगर की है तो वो कचरा वहां तक कैसे पहुंचाया गया होगा, और क्या इसके पीछे कोई खतरा भी छिपा है? हर साल अकेले अमेरिका ही करीब 25 करोड़ टन कचरा पैदा करता है। ऐसे में यह सोचना लाजमी है कि अगर हम इसे ज्वालामुखियों में फेंक दें तो शायद ये समस्या हल हो जाए। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं है। ज्वालामुखी दिखने में चाहे कचरा जलाने की आदर्श मशीन लगें, पर असल में ये काफ़ी अस्थिर और ख़तरनाक होते हैं। ऊपर से इन तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। तो क्या इतने खतरे उठाना सही होगा, या फिर इससे हमारे ग्रह को और नुकसान होगा? इस विचार को अमल में लाने का सबसे पहला चैलेंज है ऐसे ज्वालामुखी को ढूंढना जो सच में कचरा खत्म कर सके। पूरी दुनिया में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और ज्यादातर इंसानों की बस्ती से बहुत दूर स्थित हैं। जाहिर है सुरक्षा कारणों से। इसका मतलब है कि कचरे को वहां तक पहुंचाना बेहद महंगा साबित हो सकता है। और मान लीजिए हम वहां पहुंच भी गए तो पता चला कि वो ज्वालामुखी तो इस काम के लिए उपयुक्त ही नहीं है। हमें चाहिए एक शील्ड वोल्केनो, ऐसे ज्वालामुखी जो धीरे धीरे लावा उगलते हैं और जिनमें लावा लेक होते हैं, पर ये बेहद कम पाए जाते हैं। ज्यादा संभावना है कि आप स्ट्रेटोवोल्केनो से टकरा जाएंगे, ऐसे ज्वालामुखी जो विस्फोटक होते हैं और जिनमें गैस और मैग्मा का प्रेशर जबरदस्त होता है। यानी कि कचरे के डंपिंग यार्ड के लिए बिल्कुल गलत जगह। लेकिन मान लीजिए किस्मत साथ दे और हमें एक सही शील्ड वोल्केनो मिल जाए। अब चुनौती है उस तक कचरा ले जाना। अगर आप पहले ड्राइवर हैं जिसे वहां कचरा लेकर जाना है, तो आप अपनी नौकरी पर दोबारा विचार करने लगेंगे। वहां का वातावरण जहरीली गैसों, लावे की छींटों और उड़ते हुए पत्थरों से भरा होता है, और जैसे ही आप कचरा फेंकना शुरू करेंगे चीजें और भी खराब होने लगेंगी। 2002 में इथियोपिया के कुछ वैज्ञानिकों ने 30 किलो कचरे से भरा बैग एक ज्वालामुखी में डाला। परिणाम था जबरदस्त विस्फोट। लावा लेक अस्थिर होते हैं। इनके सतह पर कुछ ठंडा गिराने से, जैसे कि प्लास्टिक या अन्य ठोस कचरा, एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है जिसमें तेज अम्लीय भाप और गैस के धमाके होते हैं। अब सोचिए अगर पूरा देश का कचरा इसमें डाल दिया जाए तो। हवाई द्वीप में एक बार जब चट्टान लावा लेक में गिरी तो लावा 85 मीटर ऊपर तक उछला। यानी नज़ारा बहुत ही खौफनाक हो सकता है। और मान लीजिए आप किसी तरह बिना मरे कचरा डाल भी दें तो भी आपको वायु प्रदूषण की चिंता करनी होगी, क्योंकि ये कचरा बिना किसी फिल्टर के जल रहा है। हर चीज़ लावा में पूरी तरह जलती भी नहीं। कुछ मटेरियल तो अजले रूप में बाहर आकर आसपास के पर्यावरण को जहरीला बना सकते हैं। सोचिए अगर कोई रेडियो एक्टिव कचरा ऐसे जलाया जाए तो क्या होगा। ऊपर से कचरे को ज्वालामुखी तक ले जाने में जो फ्यूल लगेगा वो कार्बन फुटप्रिंट को और बढ़ा देगा। यानी पर्यावरण को नुकसान दोहरा होगा। अगर हमें कचरा जलाना ही है तो क्यों न किसी ऐसी जगह जलाएं जहां उस गर्मी से बिजली बनाई जा सके, या फिर क्यों न हम ये सारा कचरा अंतरिक्ष में भेज दें। अब वो कितना सुरक्षित होगा, ये तो एक और सोचो अगर का विषय है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ फेंकने जाएं तो ये जरूर सोचिए कि वो कहां जा रहा है। क्या हम अपने ग्रह को कचरे से भरने की बजाय उसे बचाने का तरीका ढूंढ सकते हैं? ऐसे ही रोमांचक और विचारोत्तेजक सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सोचो अगर हम इंसान अपने छोटे छोटे फैसलों से धरती को बचा सकते हों। सोचो अगर हर इंसान अपने भीतर की अच्छाई को जगा ले। सोचो अगर विज्ञान और संवेदना साथ मिल जाएं। सोचो अगर आने वाली पीढ़ियां हमें एक उम्मीद की तरह याद करें, ना कि एक चेतावनी की तरह।
क्योंकि ये धरती सिर्फ हमारी नहीं, ये हर उस जीव की है जो सांस लेता है, हर उस बच्चे की है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। तो आइए मिलकर सोचें, समझें और बदलें, क्योंकि बदलाव सोच से शुरू होता है। सोचो, अगर एक सब्सक्राइब से धरती को बचाने की शुरुआत हो।